आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे व्याख्या। अभी भी बहुत सारे बच्चों को हिंदी में व्याख्या करना नहीं आता है। व्याख्या जो है वो कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के हर हिंदी विषय में हर क्लास के लिए आती है व्याख्या। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने व्याख्या करने के लिए 3 से 4 कॉलम बनाए हैं, जिसमें पूछता है, एक पूछता है संदर्भ, एक पूछता है प्रसंग, एक पूछता है व्याख्या और एक पूछता है काव्य सौंदर्य। तो संदर्भ में कौन सी चीज़ लिखी जाती है, प्रसंग में कौन सी चीज़ लिखी जाती है, व्याख्या में क्या लिखना होता है एवं काव्य सौंदर्य में क्या लिखना होता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज हम लेते हैं कक्षा 12वीं के लिए आत्मपरिचय। आत्मपरिचय हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो इसमें कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, जैसे कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इस प्रकार से परीक्षा के अंदर कुछ पंक्तियाँ आती हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करनी होती है। तो बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि संदर्भ में क्या लिखें और प्रसंग में क्या लिखें। तो आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि जो पंक्तियाँ हैं, ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं एवं इन पंक्तियों के रचयिता कौन है, ये चीज़ें संदर्भ के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कविता आत्मपरिचय, कविता का नाम है ये, से अवतरित हैं। इसके रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। बस इतना सा संदर्भ में आता है कि पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है और इसके कवि कौन है, लेखक कौन है। फिर आता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है जो पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों में कवि क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, उसका सार रूप दिखाना होता है। जैसे प्रसंग में प्रस्तुत पद्यांश में हरिवंश राय बच्चन ने आत्मपरिचय का सजीव चित्रण किया है। कवि ने अपनी मनमोजी जीवन शैली पर प्रकाश डाला है, ये इसका प्रसंग हो गया। फिर आती है व्याख्या। व्याख्या का मतलब होता है भावार्थ, अर्थात इन दी गई पंक्तियों का अर्थ क्या है। तो सबसे ऊपर से देखते हैं हम कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता। तो इसका अर्थ है, कवि कहता है कि मेरे ऊपर सांसारिक जीवन का दायित्व है, मैं उन कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए फिरता हूँ। ऐसे में आगे बताता है, कर दिया किसी ने जंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अर्थात ऐसे में किसी प्रिय ने मेरे प्रेम रूपी हृदय के सांसों के तारों को छू लिया है, जिसमें प्रेम संगीत बज उठे हैं। अर्थात कवि को किसी से प्रेम हो गया है। फिर आगे आता है, मैं सने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि आगे कहता है कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का सेवन करता हूँ, अर्थात प्रेम के नशे में डूबा रहता हूँ। लोग मुझे पागल, प्रेमी, आवारा, दीवाना कहते हैं, मैं उनकी परवाह नहीं करता। आगे कवि कहता है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहते हैं, संसार में उन्हीं लोगों का गुणगान किया जाता है जो सांसारिक लोगों से मेल जोल रखते हैं। मैं तो अपने मन की प्रेम भावना का गीत गाते हुए घूमता रहता हूँ। ये व्याख्या थी। अब हम इनका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में क्या होता है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया हुआ है, कौन से कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, भाषा शैली कैसी है, इन चीज़ों के बारे में दिखाया जाता है। तो काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। नंबर 1, कवि ने निजी जीवन की मनमोजी प्रवृत्ति का यथार्थ चित्रण किया है। दूसरा, अनुप्रास, पद मैत्री एवं स्वर मैत्री अलंकारों की शोभा दर्शनीय है। तीसरा, भाषा सरल, सहज, सरस, खरी बोली है। तो ये था इनका काव्य, पहला पद्य का भावार्थ।
आगे इसी प्रकार से व्याख्या देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।